पांच स्वरूप क्या है? बाबा पहला स्वरूप कौन सा है वह दिखाते हैं। अनादि स्वरूप, बीज स्वरूप, सीड स्वरूप। उस स्वरूप में बाबा के साथ आत्मा स्थित होकर बाकी सारे संस्कार, कौन से संस्कार दिखा रहा है बाबा? पहले बाबा दिखा रहे हैं, यू आर द सीड, तू वह बीज है। तू वह बीज है जिसके अंदर सारे रिकॉर्डिंग है। जिस पर मैं लाइट शाइन कर रहा हूँ उसको देख। अपने सारे स्टोरी से बाहर वाली आत्मा, स्टोरीलेस आत्मा, पार्ट से बाहर वाली आत्मा, पार्टलेस आत्मा। अब मैं तुझे वह कहानी की किताब जो 5 तरह के संस्कार हैं, जो तुझ आत्मा को प्ले करने हैं, जब तुम स्टोरी वर्ल्ड में आओगे और तुम स्टोरी को प्ले करोगे, जो तुम्हारे कौन से 5 संस्कार हैं जिस पर मैं लाइट हाईलाइट कर रहा हूँ। सतयुग के संस्कार, सतयुग के संस्कार आत्मा सीड स्टेज में बाबा के साथ सतयुग के संस्कार मतलब परमात्मा के जो संस्कार है वो मेरे संस्कार है। उसको मैं साक्षी होकर बाबा के साथ देखती हूँ। फिर बाबा मुझे दिखाते हैं वर्दी ऑफ वर्शिप। वर्दी ऑफ वर्शिप के संस्कार मतलब कि आत्मा जो कि बिल्कुल कोई पत्थर भी मारे तो भी हंस रही है, एकदम नतमस्तक संस्कार बाबा दिखा रहे हैं।
फिर बाबा मुझे दिखाते हैं ब्राह्मण संस्कार। ब्राह्मण संस्कार वो संस्कार है स्टूडेंट के, गॉडली स्टूडेंट के, जो शूद्र लाइफ को छोड़ी है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ स्टूडेंट के जो भी डिसिप्लिन्स होते हैं स्टूडेंट की स्टडी को इमर्ज करवाते हैं। फिर बाबा बोलते हैं ब्राह्मण से एंजल। अब एंजल बिल्कुल इस दुनिया से बाहर, सारे संस्कारों से परे, बिल्कुल गॉड लाइक बीइंग, जो कि इंस्ट्रूमेंट है, गॉड का चैनल है। उसका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो है एंजल संस्कार। एंजल संस्कार मतलब जो भी सारे दूसरे आयरन एज्ड के, कॉपर एज्ड के संस्कार है, गोल्डन और सिल्वर एज के संस्कार, जो सारे संस्कारों को मैं साक्षी होकर देख सकती हूँ, वो है एंजेलिक संस्कार, साक्षी दृष्टा। यह है 5 स्वरूपों को घुमाना। जो स्व दर्शन, स्व का दर्शन करना, इसमें अभी बाबा हाईलाइट कर रहा है सिर्फ गॉड लाइक संस्कारों को, बाकी सारे संस्कारों को मर्ज कर रहा है बाबा। क्योंकि बाबा चाहते हैं कि मैं वो बीज हूँ, वो सीड जो झाड़ से बाहर है, अपने अनादि स्वरूप, बिल्कुल बॉडीलेस, स्टोरीलेस। बाबा अभी चाहते हैं कि पूरी कहानी को मैं समझूं। जैसे एक एक्टर स्टेज पर आता है तो अपनी स्क्रिप्टेड स्टोरी बुक लेकर आता है साथ में, फिर उस डायलॉग को बोलता है। ऐसे ही मैं आत्मा, मेरे अंदर यह सारी स्टोरी है
जैसे स्टोरी बुक है, इसको मैं समझूं अपने अनादि स्वरूप में स्थित होकर। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सत्य पांडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के सत्य क्या है, सत्य के अर्थ में हमको टिकाता है। सत्य पंडा बना है। सत्य दृढ़ता से धारण करना सिखाता है और झूठ से कैसे मुक्त होना है यह भी बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। यही पवित्रता ही सच्ची यात्रा है, कहता बाबा। प्रश्न है, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्गू नहीं करनी है? उत्तर है, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे यह आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। स्वयं परमात्मा पिता हम बच्चों को सच्चा मैसेंजर, सच्चा पैगंबर बना रहे हैं और जो सच्चा मैसेज है हमारे द्वारा दूसरों को देना चाहते हैं, तो उसके पहले आप अपने स्वरूप में टिको, फिर मुझे याद करो, फिर दूसरों को यह मैसेज दो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। अभी शूद्र पतित बनने का मनसा में भी ख्याल न आए, जरा भी दृष्टि न जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। पवित्रता का तात्पर्य है जैसे बीज के अंदर ही सारा झाड़ है, लेकिन फिर भी बीज अपना स्वधर्म में है, अपने स्वरूप में है। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे अपने अंदर के झाड़ को साक्षी होकर बीज अवस्था में देखो, यही जैसे कि पवित्र अवस्था है। दूसरा पॉइंट है, बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझाने बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की असुरी आदतें पड़ी हुई है उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची स्टेज को, मंजिल को प्राप्त करना है। परमात्मा की पढ़ाई अर्थात ही सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई। तो बाबा कहता इसमें बुद्धि एकाग्र स्थिर करना है और अपने पुराने संस्कारों को, आदतों को मिटाना है। संपूर्ण पवित्रता यह सबसे ऊंची मंजिल है, इसको प्राप्त करना है। वरदान है, कारण का निवारण कर, चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा कहता वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, यह दो चीजें है ही है। जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती।
तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण भी है ही है। लेकिन आप सर्वशक्तियों के खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, दुखों के कारण का निवारण करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो। इसीलिए चिंता और भय से मुक्त हो। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करनी आती है, न कि डराने। बाबा कहता, स्मृति स्वरूप का अर्थ ही है निवारण स्वरूप। और कारण क्या है, यह कारण भी जानते हो। यह कारण उत्पन्न होता ही है अपने विस्मृति के कारण, जहाँ चिंता और भय की उत्पत्ति होती है, कहता बाबा। और जहाँ चिंता और भय की उत्पत्ति है, वहाँ सुख चैन हो नहीं सकता। तो अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति को इमर्ज करो, कारण को निवारण करने वाले, समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करने वाले हो। यह सारे समस्याएं आपके सामने खेल करने के लिए आती है, न ही डराने के लिए, कहता बाबा। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।